हिमाचल प्रदेश में विदेश से आ रहे सेब की नर्सरी वायरस का मामला मंगलवार को सदन में गूंजा। ठियोग से कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर ने सदन प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाया और सरकार से विदेश से आ रही नर्सरी की जांच की मांग उठाई। सदन में बागवानी मंत्री द्वारा दिए गए जवाब पर कुलदीप राठौर असंतुष्ट नजर आए और मापदंडों के अनुसार ही प्रदेश नर्सरी की जाँच करने का आग्रह किया। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि विदेशों से नर्सरी आ रही है और इन नर्सरी को 1 साल तक क्वारंटाइन करना जरूरी है, लेकिन काफी ज्यादा व्यापारी ऐसे हैं जो हिमाचल से बाहर है और ऐसे में मापदंड पूरे नहीं कर पा रहे हैं और बगैर क्वारंटाइन नर्सरी अवैध रूप से बेची जा रही है, जिससे वायरस का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 2023 में कश्मीर में भी स्कैब रोग से 40% से ज्यादा सेब की फसल नष्ट हो गई थी। ऐसे में बाहर से आने वाले नर्सरी पर नजर रखना जरूरी है। इसको लेकर सदन के अंदर मामला उठाया गया, लेकिन बागवानी मंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया। हालांकि सदन में बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि जो क्वारंटीन के नियम हैं उन्हें मजबूती से सुनिश्चित किया जाएगा और बाहर से जो नर्सरी आयात होती है वे मापदंडों के मुताबिक होगी। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जो बाहर से नर्सरी आयात की जा रही है वे काफ़ी महंगी है और हिमाचल प्रदेश के बागबान इसको नहीं ले पा रहे। वहीं उन्होंने बागवानी विश्वविद्यालय पर भी सवाल उठाए और कहा कि हर साल करोड़ों रुपए बागवानी विश्वविद्यालय पर खर्च किए जा रहे हैं और वहां पर भी वैज्ञानिक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक हिमाचल के जलवायु के मुताबिक यहाँ पर सेब की नर्सरी तैयार नहीं की जा रही और जो नर्सरी विदेश से आती है वहाँ पर जलवायु अलग होती है, वहाँ की मिट्टी भी अलग है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में यदि शोध नहीं हो पा रहा तो पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। आज के समय में सेब उद्योग को बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सेब पर भारी संकट पैदा हो गया है। पहले ही विदेशों से आयात शुल्क काफ़ी कम कर दिया गया, जिससे हिमाचल के सिर पर संकट गहरा गया है। जो विदेशों से यहाँ नर्सरी आ रही है, शर्त यह है कि कम से कम 1 साल के लिए जो है क्वारंटीन होनी चाहिए और ज़्यादातर जो भी बाहर से ला रहे हैं व्यापारी हैं वो हिमाचल से बाहर हैं और हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि जो भी मापदंड है वो पूरे नहीं किए जा रहे। बगैर क्वारंटीन के जो है नर्सरी जो है हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जा रही है। अब जो वायरस दूसरे देशों के नोन या नॉन वायरस, उन वायरस का हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 2023 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्कैब रोग आया और लगभग 40% से ज़्यादा जो सेब की फसल है वो नष्ट हो गई। तो मैंने यही मामला आज विधानसभा में उठाया और मैंने स्पष्ट रूप से जो जवाब था सरकार की तरफ से आया, मैंने उस पर बिल्कुल असहमति जताई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिपापोती का प्रयास था। और सदन में जो हमारे रेवेन्यू और बागवानी मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है दृढ़ता से, मजबूती से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी यहाँ बाहर से नर्सरी आयात होती है वो मापदंड के मुताबिक हो और क्वारंटीन। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं बहुत महंगे, जैसे हमारे फैदर प्लांट्स की जो नर्सरी है 700-800 रुपये का एक प्लांट, जो रूटीन की है वो 100 रुपये। हमारे हिमाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे के या छोटे बागवान तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी जो भी नर्सरी आ रही है वो हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय उनके थ्रू जो है वो वितरित की जा रही है। तो मेरा ये प्रश्न था कि बागवानी विश्वविद्यालय को बने कितने साल हो गए और मुझे वहाँ जो साइंटिस्ट है उनकी काबिलियत पे संदेह नहीं है, कितना पैसा अनुसंधान पे खर्च हो रहा है। हम जो वैरायटी बाहर से ला रहे हैं, जिन देशों से नर्सरी आ रही है, उनकी जलवायु, उनकी सॉइल कंडीशन, एटमॉस्फेयर हमसे बिल्कुल अलग है। तो क्या हम आज तक इतने वर्षों में कोई इंडिजिनस वैरायटी यहाँ नहीं पैदा कर पाए? इस विषय में आज तक कोई अनुसंधान हुआ ही नहीं। और मुझे खुशी है कि बागवानी मंत्री ने इस बात को माना कि उन्होंने इस कमी को जो है बिल्कुल महसूस किया और सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला
कि इस मामले में रिसर्च नहीं हुई, तो हम इतना पैसा क्यों बर्बाद करें। हमें लगता है कि आज समय आ गया है कि हम अपने इस उद्योग को बचाने की कोशिश करें। जहां हमारे देश में हमारा क्षेत्र है, हम 5 से 7 टन हेक्टेयर सेब पैदा करें, और विश्व में यूरोप और मैं यूएसए की बात करना चाहूँगा, वहाँ 50 टन से ज़्यादा। तो हम तो बहुत पीछे हैं। तो इस तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमें आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। एक तो आयात शुल्क की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, लागत लगातार कम हो रही है, मुनाफा कम हो रहा है, हमारे खर्चे जो है बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में जो है मजबूत प्रयास करने की ज़रूरत है, और हमारे जो बागवानी विश्वविद्यालय उनको बिल्कुल अनुसंधान करना चाहिए, और कोई इंडिजिनस वैरायटी है जो हमारी जलवायु, हमारे एटमॉस्फेयर के अनुकूल हो, वो तैयार करने का जो है कोशिश करनी चाहिए। या विदेशी कोई अच्छी नर्सरीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ हमारे देश में बाहर नहीं, यहाँ वो उस वैरायटी को पैदा करने की कोशिश करें। वहीं देश में औरंगजेब को लेकर हो रही राजनीति पर भी कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि देश में आज महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। देश पर कर्ज काफी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और देश का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।